मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। जब शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा से छोड़ा तो उनकी कितनी धाराएं प्रकट हुई और कौन कौन, इस प्रसंग में आपको हम बताएंगे। इस प्रसंग आलेख के रचनाकार हैं श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज। तो पूरी कथा को अवश्य सुनिएगा कि जब राजा भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों, जो भगवान कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, गंगा के वेग को रोकने की शक्ति शिव जी के सिवा किसी में नहीं है, अतः तुम शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर राजा भगीरथ ने शिव जी की घोर तपस्या की। तब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में रोकने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा और शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा जी के वेग को रोका, पर गंगा जी उनकी जटाओं में ही उलझ कर रह गईं। तब राजा भगीरथ ने फिर से अपनी तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया और तब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहां से गंगा जी की 7 धाराएं निकली, ह्लादिनी, पावनी और नलिनी। ये 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। अंतिम 7वीं धारा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, जो भागीरथी और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए पूर्व दिशा में भगवान कपिल के आश्रम में पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और फिर समुद्र में समा गईं। महाराज भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को तो तारा ही, सारे जगत का भी कल्याण कर दिया। गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। यह 3 लोकों में प्रवाहित होती हैं, देवलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसीलिए इन्हें त्रिपथगा कहा जाता है। ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र द्वारा रचित ये आलेख साभार वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।